Hello students, in this video we will discuss the excretory system of cockroach. Excretory system of the cockroach. ठीक है, in previous video we have already discussed the respiratory system and the blood vascular system. मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, तो हम जो ब्लड वेस्कुलरी सिस्टम में इसको डिस्कशन किए थे, जो विजरल ऑर्गन का बात जो बोले थे, यहाँ हीमोसिल में जो विजरल ऑर्गन होते हैं, जैसे क्या बोले थे, यहाँ हार्ट और लंग्स, ऐसे जो विजरल ऑर्गन होता था, मतलब ब्लड सिस्टम में ओपन टाइप होता था. फिर क्या पुअरली, क्यों ओपन टाइप, क्योंकि पुअरली डेवलप ब्लड वेसल होता था. तो जो है ओपन स्पेस, मतलब जो कैविटी है बड़ी का जो है, उसी में ब्लड ओपनली फ्लो होता था. ठीक है, इसका जिक्र किए थे हम सर्कुलेटरी सिस्टम में. अभी वही हीमोसिल का बात एक्सक्रीटरी सिस्टम में आएगा. ठीक है, देन इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का बात किए थे, जैसे 10 पेयर का स्फेरिकल होता था जो ओपनिंग होता था. देन ट्रकिया से ट्रैक्यूल होता था, और डिफ्यूजन मेथड से हमारा जो गैसेस एक्सचेंज होता था. ठीक है, और जो स्फेरिकल जो होता था वो स्पिंक्टर से कंट्रोल होता था. इतना ही हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए थे, थोड़ा हम रिकैप कर लिए. ठीक है, अभी हीमोसिल है, मतलब जो बड़ी का जो कैविटी होता है, जो ओपन होता है, जिसमें हीमोलिम्फ, मतलब जिसको ब्लड बोलते हैं. ठीक है, जो ब्लड है हीमोलिम्फ कॉकरोच का ब्लड को हीमोलिम्फ जो बोला जाता है. कलरलेस प्लाज्मा हीमोसाइड से बनता है जो है, उसी से कैसे एक्सक्रीशन होता है, वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे आउट होता है, दैट वी विल डिस्कस हियर. लेट्स स्टार्ट द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, तो चलिए, तो क्या डिस्कशन करेंगे अभी. एक मिनट, हम क्या डिस्कशन करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक्सक्रीशन. ठीक है, कॉकरोच में कैसे एक्सक्रीशन होता है, दैट वी विल डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो क्या है, पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है, क्योंकि हम एनसीईआरटी को ज़्यादा फॉलो करेंगे. ऐसे क्यों कर रहा है, एनसीईआरटी का साथ साथ कॉपी में लिख रहे हैं, क्योंकि आप अगर मैं ओनली कॉपी में पढ़ाऊँगी तो आपको लगेगा एनसीईआरटी में कुछ छूट गया है, ऐसे डाउट रहेगा. इसलिए एनसीईआरटी के साथ साथ हम पैरेलली दोनों को कंपेयर करके लिख रहे हैं. तो एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय द माल्फिजियन टिब्यूल्स. तो each tubule is lined by granular and ciliated cell. तो एक्सक्रीशन जो कॉकरोच का होता है बाय माल्फिजियन टिब्यूल से होता है. वो जो माल्फिजियन टिब्यूल होता है वो लाइन बाय ग्रैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल से लाइनिंग होता है. दे ऑब्जर्व नाइट्रोजनस वेस्ट. तो नाइट्रोजनस वेस्ट को माल्फिजियन टिब्यूल कैसे ऑब्जर्व करते हैं एंड प्रोड्यूस एंड कन्वर्ट इनटू द यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, व्हिच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गार्ड से बाहर आ जाता है. ठीक है, तो इतना तक देख लेते हैं क्या है. तो चलिए देखिए, ये है, सपोज ये हमारा क्या कॉकरोच का
ये है मैल्फिजियन टिबल्स, ठीक है। ये इसका देखिए, ये है उसका मिडगट, ये है इसका हाइंडगट, ठीक है। तो ये होता है उसका मैल्फिजियन टिबल्स, क्लियर, ठीक है। ये जो टिबल है ये मैल्फिजियन टिबल है। ये कितना नंबर का होता है? मैल्फिजियन टिबल कितना होता है? मैल्फिजियन टिबल कितना नंबर का होता है? मैल्फिजियन टिबल्स कितना होता है? 100 से 150 नंबर्स होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया। और ये होता है एनस और ये होता है हाइंडगट, ठीक है। ये जो है हाइंडगट होता है। तो ये बोलता है ईच टिबुल इज लाइन बाय ग्रैंडुलर एंड सिलिएटेड, मतलब ये जो टिबुल होता है ये ऐसे वो जो लाइन होता है, मतलब इससे लाइन होता है, किससे? ये लाइन होता है किससे होता है? वही ग्रैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल से लाइन होता है, ये जो टिबुल होता है, ठीक है। ये टिबुल जो होता है, ठीक है। ये हो गया। तो फिर दिया है दे ऑब्जर्व नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट क्या ऑब्जर्व करता है? मतलब अभी हम इसको और एक ऐसे डायग्राम से देखते हैं। जैसे एक ही यहाँ ठीक है, यहाँ देखिए, मान लीजिए ये एक ही मैल्फिजियन टिबुल है, ठीक है। ये एक ही टिबुल होता है। तो इसका साइड में क्या होता है? ब्लड हीमोसिल, मतलब हमारा होता है, क्या होता है? ये होता है क्या होता है? हीमोलिम्फ, जो ब्लड होता है हीमोलिम्फ होता है, ठीक है। ये हीमोलिम्फ होता है। ये क्या है? ये टिबुल होता है, वही जो मैल्फिजियन टिबुल, इसी को इधर हम डायग्राम कर दिए, ठीक है। ये जो टिबुल है इसी को कर दिए। तो ये क्या करता है? हीमोलिम्फ से ऑब्जर्व करता है नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट? नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो होता है पोटासियम यूरेट, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो होता है पोटासियम यूरेट, ठीक है। पोटासियम यूरेट होता है। तो ये क्या करता है? यहाँ से पोटासियम यूरेट को, यहाँ से पोटासियम यूरेट को एब्जर्व करता है, हीमोसिल से एब्जर्व करता है। क्या? ये जो मैल्फिजियन टिबुल्स जो है ये क्या करता है? हीमोलिम्फ से, मतलब हमारा जो कॉकरोच का जो ब्लड होता है उससे नाइट्रोजनस वेस्ट को वो एब्जर्व कर लेता है, ठीक है। फिर क्या करता है? देखिए, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, इतना तक नाइट्रोजनस वेस्ट को वो एब्जर्व किया, प्रोडक्ट एंड देन कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड। फिर क्या करता है? यहाँ वो क्या करता है? फिर इसको कन्वर्ट कर देता है,
किस में कन्वर्ट करेगा? यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। उसके साथ साथ और क्या? पोटासियम, पोटासियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? जो इसका एक्सक्रीटोरी जो ऑर्गन होता है, क्या है? एक्सक्रीटोरी ऑर्गन क्या है? माल्फिजियन ट्यूबुल जो होता है वो 100 से 150 होता है and lined by किससे लाइन होता है? किससे लाइन होता है? ये दो चीज़ से होता है। क्या? एक होता है ग्लैंडुलर, ये थोड़ा स्पेस कम हो गया, एंड सिलिएटेड सेल से ये लाइन होता है। ठीक है, ये 1 नंबर पॉइंट हो गया ये। ठीक है, लाइन बाय ये दोनों से होता है। फिर क्या करते हैं? ये जो लाइन हुआ था, ये जो, ठीक है, लाइन जो होता है ये ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड जो होता है। फिर वो नाइट्रोजनस वेस्ट को हीमोलिम्फ से ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ऑब्जर्व करता है इससे। फिर क्या करता है? वो कन्वर्ट कर देता है वही पोटासियम यूरेट को कन्वर्ट कर देता है किससे? पोटासियम बाइकार्बोनेट एंड यूरिक एसिड से कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? इतना तक क्लियर हुआ? देन क्या बोलता है? देखिए बुक क्या बोलता है, देखिए एनसीईआरटी क्या बोलता है? प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड व्हिच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट। फिर क्या है? ये जो यूरिक एसिड हो गया, ये हाइंड गट को आ गया। ठीक है, ये हाइंड गट को आ गया। क्या आ गया? वही यूरिक एसिड आ गया। ठीक है, क्या आ गया? वही यूरिक एसिड जो है ये यहाँ से हाइंड गट को आ गया। फिर देयरफॉर दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरोटेलिक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? वही जो नाइट्रोजनस पोटासियम यूरेट, देन जो पोटासियम यूरेट कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? पोटासियम बाइकार्बोनेट, प्लस यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? पोटासियम यूरेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड एंड पोटासियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब भी क्या होता है? फिर क्या हुआ? ये जो यूरिक एसिड है, ठीक है, फिर पोटासियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? ये जो पोटासियम बाइकार्बोनेट ये अगेन ऑब्जर्व हो जाता है हीमोसिल को। ये अगेन ऑब्जर्व टू द, ये हीमोसिल है, सॉरी हीमोलिम्फ है, हीमोसिल में हीमोलिम्फ है। ये हीमोलिम्फ पे पोटासियम बाइकार्बोनेट जो है ये अगेन ऑब्जर्व हो जाता है। तो वही बात लिखेंगे, पोटासियम बाइकार्बोनेट जो बना था
पोटासियम बाइकार्बोनेट again come back or observed by हीमोलिम्फ। ठीक है, फिर हीमोलिम्फ पे वो अगेन बैक कर जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है ये बैक कर जाएगा। समझ में आया? पोटेशियम यूरेट हीमोलिम्फ से पोटेशियम आज पोटेशियम यूरेट ऑब्जर्व हुआ था माल्फिजियन टेबल में। टेबल में कन्वर्ट हो गया पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हैंड गट थ्रू एनस दे के, ये एनस है, एनस दे के वो बाहर आ जाएगा। यूरिक एसिड ऐसे आ जाएगा, तो ये यूरिक एसिड अगेन आ जाएगा। लेकिन जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट वो कहाँ जाएगा? वो पोटेशियम बाइकार्बोनेट अगेन ऑब्जर्व हो जाएगा टू हीमोलिम्फ को ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, और एक बात जो एग्जाम में आता है, ये जो है जो इंसेक्ट एस्क्रिट कॉकरोच एस्क्रिट यूरिक एसिड सो कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? यूरिकोटेलिक। ठीक है, सॉरी एक ही यूरिकोटेलिक बोला जाता है। ठीक है, इसको स्टार लगा दीजिए। ठीक है, यूरिकोटेलिक बोला जाता है। इन एडिशन और द फैट बॉडीज नेफ्रोसाइट्स, देखिए इसको यूरिकोटेलिक बोला जाता है। एंड इन एडिशन और क्या क्या है? फैट बॉडीज, देखिए नेफ्रोसाइट्स एंड यूरोकोस ग्लैंड, ये तीनों जो है ये हेल्प इन द एक्सक्रीशन। मतलब ये सबको छोड़ के और कौन कौन हेल्प करता है? हेल्प इन एक्सक्रीशन में और क्या क्या, कौन सी ग्लैंड हेल्प करता है? ठीक है, वो कौन कौन ग्लैंड है? देखिए फैट बॉडी, देन नेफ्रोसाइट्स, देन यूरोकोस ग्लैंड, ये तीनों हेल्प करता है। ये यूरोकोस ग्लैंड जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये मेल में पाया जाता है। ठीक है, ये मेल में पाया जाता है। ठीक है, ये भी स्टार लगा दीजिए, ये मेल में पाया जाता है। ये तीनों माल्फिजियन टेबल तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन ये तीनों भी उनको हेल्प करता है। ठीक है, ये तीनों भी हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? वही एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये हेल्प करता है। ठीक है, तो फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरोकोस ग्लैंड। तो वंस अगेन हम इसको एक्सक्रीशन जो है एक्सक्रीशन का कुछ ये दिया नहीं, ओनली ये कॉकरोच भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। वंस अगेन हम देख लेते हैं। देखिए इसका मेन ऑर्गन जो है माल्फिजियन टिब्यूल, ये मिडगट एंड हाइंडगट का बीच में प्रेजेंट होता है। ये लाइनिंग होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? माल्फिजियन टिब्यूल होता है। ये 100 से 150 होता है। और लाइनिंग बाय, ये लाइनिंग होता है किससे? ये एक तो होता है ग्रैंडुलर सेल से एंड सिलिएटेड सेल से
ये लाइनिंग होता है। फिर जो ये एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब पोटेशियम यूरेट को। तो यहाँ पोटेशियम ब्लड से वो हीमोलिम्फ जिसको बोला जाता है, यहाँ से वो पोटेशियम यूरेट को एब्जर्व करता है, ठीक है, माल्फिजियन ट्यूबुल। देन पोटेशियम यूरेट कन्वर्ट हो जाता है माल्फिजियन ट्यूबुल में यूरिक एसिड एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, यूरिक एसिड जो है, जो मेन एक्सक्रीटोरी सब्सटेंस जो होता है, वो हैंड गट दे के, ये हैंड गट दे के, ये हैंड गट है, ठीक है, ये हैंड गट दे के वो एनस दे के बाहर आ जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है और बच जाता है जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, ये हीमोलिम्फ में एब्जॉर्ब अगेन हो जाता है। ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प इन कौन, पोटेशियम बाइकार्बोनेट हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, मतलब वाटर एंड साल्ट बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया। उसके साथ जो ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूरिकोटेलिक, ठीक है, कॉकरोच को यूरिको। हेल्प इन एक्सक्रीशन में वो कौन सी और ग्लैंड जो है और जो सेल है क्या हेल्प करते हैं और क्या है, ये सब हेल्प करते हैं क्या क्या। यूरिकोज ग्लैंड है जो मेल में होता है, नेफ्रोसाइट्स होता है एंड फैट बॉडी, ये तीनों को भी याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉकरोच का एक्सक्रीटोरी सिस्टम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटोरी और एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटोरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। तो वीडियो कैसा लगा, आई होप आपका समझ में आया होगा। तो कैसा लगता है ज़रूर आप कमेंट करके लिखना है। एंड बायोमोलिक्यूल एंड जो बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 का एंड 11 का बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है उसका करने के लिए जो कमेंट्स आए था, तो हम ज़रूर उसको इसका बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। हम जब भी वीडियो डालते हैं अब नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।